नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से हमारे मन में सवाल खड़े करता आया है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का रहस्य। तो सबसे बड़ा सवाल, वो एक सवाल जो सबके मन में है कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, वो सुदर्शन चक्र, आखिर आज है कहाँ? सोचकर देखिए, समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई द्वारिका नगरी, वहां एक पत्थर का संदूक, और उसके अंदर छिपा हो सकता है वो अस्त्र। मतलब ये ख्याल ही अपने आप में इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है ना? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सुदर्शन चक्र कोई आम हथियार नहीं था। इसमें अपनी एक सोच थी, अपनी एक इच्छा शक्ति थी। कहते हैं कि ये चक्र भगवान कृष्ण के मन को पढ़ सकता था। असल में ये उनकी चेतना का, उनकी सोच का ही एक हिस्सा था। जैसे ही उनके मन में कोई ख्याल आता, चक्र खुद ब खुद काम करने लगता था, बिल्कुल उनके अपने शरीर के एक अंग की तरह। एक कहानी है, एक भरी सभा थी और शिशुपाल एक के बाद एक भगवान कृष्ण का अपमान किए जा रहा था। कृष्ण में उसे 100 गलतियों तक की मोहलत दी थी। सोचिए, 99 बार 99 अपमान उन्होंने चुपचाप सहे, लेकिन जैसे ही 100 का आंकड़ा पूरा हुआ, कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, बस, बहुत हुआ। और बस यही वो शब्द थे जो शिशुपाल के अंत का पैगाम बन गए। पलक झपकते ही सभा में एक तेज रोशनी कौंधी। वो चमकदार चक्र हवा को चीरता हुआ शिशुपाल की तरफ बढ़ा, और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग था। ये था सुदर्शन चक्र का न्याय, एकदम तेज, अचूक, और जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसकी ताकत सिर्फ विनाश करने तक ही नहीं थी। सवाल तो ये उठता है कि क्या ये अस्त्र असलियत को भी बदल सकता था? क्या ये प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकता था? इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद आत्मदाह कर लेंगे। अब कौरवों ने क्या किया? उन्होंने जयद्रथ को छिपा दिया। वो बस सूरज ढलने का इंतजार कर रहे थे। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और चक्र ने जाकर सूरज को ढक लिया। दिन में ही रात हो गई। जयद्रथ को लगा वो जीत गया और वो बाहर आ गया। जैसे ही वो सामने आया, कृष्ण ने चक्र को वापस बुला लिया। सूरज फिर से चमकने लगा और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। कमाल है ना? और कमाल की बात तो ये है कि इसकी पहुंच की कोई सीमा ही नहीं थी। ऋग्वेद में इसे काल चक्र, यानी समय का पहिया तक कहा गया है। मतलब ये किसी भी डायमेंशन को, किसी भी लोक को पार कर सकता था। याद है ऋषि दुर्वासा की कहानी? जब वो भागे तो चक्र ने उनका पीछा ब्रह्मलोक और शिवलोक तक किया, और हर बार अपना काम पूरा करके ये हमेशा अपने स्वामी कृष्ण के पास लौट आता था। वैसे इसका नाम सुदर्शन है, जिसका मतलब है दिव्य दृष्टि। पर सच तो यह है कि जिसे भी ये दर्शन होता था, वो उसका आखिरी दिन होता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना शक्तिशाली अस्त्र बना कैसे? इसकी उत्पत्ति को लेकर भिना दो तरह की बातें हैं। एक तरफ है हमारे प्राचीन शास्त्र और दूसरी तरफ है आज के आधुनिक सिद्धांत। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही चीज को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हो सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से एक कहानी कहती है कि इसे देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने सूरज की धूल से, उसकी ऊर्जा से बनाया था। एक और कहानी के मुताबिक ये भगवान शिव का भगवान विष्णु को दिया गया एक वरदान था। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरीज पर। वो कहते हैं कि ये कोई बहुत ही एडवांस्ड जायरोस्कोपिक हथियार हो सकता है, या शायद कोई क्वांटम एंटेंगल डिवाइस जो सीजे चलाने वाले के दिमाग से जुड़ा हो। और आज के जमाने की थ्योरीज तो और भी हैरान करने वाली हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद मिनी वर्म होल बना सकता था, जिससे ये कहीं भी पलक झपकते पहुंच जाता था। कुछ कहते हैं कि इसके 108 धारदार किनारे प्लाज्मा जितनी गर्मी पैदा करते थे, और इसकी स्पीड कहते हैं बिजली से भी तेज थी। तो इन सब बातों के बाद हम घूम फिर के वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, कि आखिर ये चक्र आज है कहां? तो पहली थ्योरी जो सबसे ज्यादा मानी जाती है, वो हमारे ग्रंथों से आती है। वो ये कहती है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और वैकुंठ धाम लौटे, तो उनका ये शक्तिशाली चक्र भी उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन एक और थ्योरी है जो काफी दिलचस्प है। वो ये कहती है कि चक्र कहीं नहीं गया, वो यहीं पृथ्वी पर है, और उसके वापस जाने की कहानी वो सिर्फ इसलिए बताई गई ताकि कोई गलत इंसान इस बेहिसाब ताकत को हासिल करने की कोशिश ना करे। और कौन जाने, शायद ये आज भी द्वारका की गहराइयों में कहीं छिपा हो। और इसे छिपाकर रखने की एक बहुत बड़ी वजह भी है।
ग्रंथों में साफ लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही शक्तियां इसे संभाल सकती थीं, भगवान विष्णु और भगवान शिव। किसी और के लिए तो इसके तेज को सह पाना भी नामुमकिन था। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर। देखिए, सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, इसका मकसद बहुत बड़ा था। इसका इस्तेमाल कभी भी गुस्से में या किसी निजी फायदे के लिए नहीं हुआ। ये चक्र तभी चलता था जब ब्रह्मांड का संतुलन, जब धर्म का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता था, जैसा शिशुपाल के साथ हुआ जब उसके पाप का घड़ा सच में भर चुका था। और यहीं पर हमें असली ताकत का मतलब समझ में आता है। सोचिए, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के पास वो शक्ति थी कि वो एक पल में पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्त संयम दिखाया। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि असली शक्ति क्या है? क्या वो हथियार जो सब कुछ तबाह कर सकता है, या फिर वो समझ, वो विवेक जो ये जानता हो कि उस हथियार का इस्तेमाल कब नहीं करना है?